हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एस्ट्रिंजेंट के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके फार्माकोगनोसी का चैप्टर नंबर 5 है, उसमें आपको पढ़ना था। सबसे पहले मैंने आपको लेक्सेटिव पढ़ाया था। यदि आप नहीं देखें इस चैप्टर के और भी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो फार्माकोगनोसी का प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें कि पूरा लेक्सेटिव पढ़ाया हुआ है, पूरा कार्डियोटोनिक पढ़ाया हुआ है, पूरा कार्बोनेटिव्स भी 2 पार्ट में पढ़ाया हुआ है। और आज हमारी बारी एस्ट्रिंजेंट्स की है और इसी प्रकार से पूरा ये चैप्टर यूट्यूब पे मैं पढ़ाने वाला हूं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको 3 ड्रग्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मायरोबालन, ब्लैक कैटेचू और पेल कैटेचू, और यही तीनों ड्रग्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि ये एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या इसका काम है, हम लोग क्यों एस्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं और एस्ट्रिंजेंट का असली मतलब क्या है, ठीक है। फिर हम लोग आगे सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी ऐप को विजिट कर सकते हैं, जहां पर बिल्कुल इसी प्रकार से पूरा सिलेबस मैं लाइव आकर पढ़ाता हूं और आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं और डेली लाइव क्लासेस रात के 8:30 से 9:30 10 बजे तक चलती है। उस लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके वहां से डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज करके आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है एस्ट्रिंजेंट, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद कोर्सेज के लेकर के डिटेल में जानकारी लास्ट में दूंगा। अभी हम लोग अपना काम करते हैं। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? तो एस्ट्रिंजेंट का स्वाद कैसा होता है पता है? ये थोड़ा कसैला टाइप का होता है। कसैला मतलब थोड़ा सा कसकसा के लगता है ना, थोड़ा सा कसैला, मीठा उठा नहीं होता इसका स्वाद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका कसैला स्वाद होता है और इसका काम क्या होता है कि आपके बॉडी टिश्यू का कंट्रैक्शन कराता है। कंट्रैक्शन यानी कि संकुचित करा देता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कंडीशन, आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं ज्यादा कट गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया और आपको लगातार ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है, या फिर हेमरेज का कंडीशन हो गया, तो उस कंडीशन में यदि आप एस्ट्रिंजेंट का यूज करेंगे तो वो ब्लड वेसल्स जो है ना, इस ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कंस्ट्रक्ट कर देगा, यानी क्या कर देगा, उसको संकुचित कर देगा, जिससे कि क्या होगा, जो ब्लड फ्लो बह रहा था उसको थोड़ा कम कर देगा, फिर वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, समझ रहे ना। तो मेनली ये क्या करता है कि बॉडी का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाता है, हमारे टिश्यूज के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, और हमारे जो बॉडी सिक्रीशंस हैं, जैसे कि अगर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित कर जाएगा, छेदा बंद हो जाएगा, तो जो सिक्रीशंस है वो कम निकल पाएगा, है ना। तो ये एस्ट्रिंजेंट का काम होता है। तो कह रहा है दीज आर दोज सब्सटेंसेज व्हिच कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यूज, हमारे बॉडी टिश्यूज के कॉन्ट्रैक्शन को करता है, एंड ऑल्सो काउज ड्राइनेस ऑफ द बॉडी सिक्रेशन, जो इसे मुंह का थूक वगैरह है वो कम होने लगता है एस्ट्रिंजेंट का यूज करने पर, ठीक है। तो आपके बॉडी सिक्रेशन को कम करेगा, कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा। बेसिकली आपको एस्ट्रिंजेंट पर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको इतना लिखना है कि एस्ट्रिंजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी के टिश्यूज का कंट्रैक्शन कराता है और हमारे बॉडी सिक्रेशंस जो भी आते मुंह से लार वगैरह है उसको कम कर देता है। एस्ट्रिंजेंट में आपको 3 एग्जांपल है, जैसे मायरोबालन है, ये आपका मायरोबालन हो गया, ब्लैक कैटेचू काला कत्था, पेल कैटेचू पीला कत्था, ये है आपको पढ़ना है। इस तीनों के बारे में 1 बाय 1 देखने वाले हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहले मायरोबालन है ना, मायरोबालन को आपका इसका अदर नेम यानी सिनोनिम्स और क्या क्या कहते हैं, इसको हर्रा भी कहते हैं, गांव घर में हर्रे है ना, हर्रा का इस्तेमाल किया जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है उस कंडीशन में हर्रा होता है ना। इसी को हार्डी, यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ ना इंग्लिश में, हर्रा हिंदी में कहते हैं। चिबुलिक मायरोबालन इसका और भी सिनोनिम्स हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चिबुला। आपको मैं बताया हूं कि इसके बायोलॉजिकल सोर्स में 2 चीजें जरूर याद रखिएगा कि किस पार्ट से हमें मिल रहा है और किस प्लांट से मिल रहा है, किस प्लांट के किस पार्ट से। तो ध्यान रखिएगा, टर्मिनेलिया चिबुला नाम के प्लांट के ड्राइड फ्रूट से, सूखे हुए फल से हमें प्राप्त होता है, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, और इसकी फैमिली कॉम्बर्टिएसी है। क्या है? कॉम्बर्टिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या है? कॉम्बर्टिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें कि इसमें कौन कौन से रासायनिक मतलब पाए जाते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, वो देखना है, तो इसमें आपका मायरोबालन कंटेन्स हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, इसमें कुछ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन पाए जाते हैं जो कि पायरोगैलोल टाइप के होते हैं, ठीक है। अब वो हाइड्रोलाइज होकर क्या क्या देते हैं, चिबुलिक एसिड एंड डी गैलेओल ग्लूकोज देते हैं, जो कि मेन है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। इसमें चिबुलिक एसिड और डी गैलेओल
ग्लूकोज पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ टैनिक एसिड पाए जाते हैं, गैलिक एसिड पाए जाते हैं, इलाजिक एसिड पाए जाते हैं, चिब्यूलाजिक एसिड पाए जाते हैं और चिब्यूलिनिक एसिड वगैरह भी पाए जाते हैं। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लेंगे तो, और इसके थेरापेटिक यूज की बात कर लेंगे तो इसको हम लोग मायरोबालन इज यूज्ड मेनली एज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के तौर पे आपके बॉडी कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा, और लेग्जेटिव यानी कि आपके स्टूल वगैरह किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उससे भी रिलीफ दिलाने का काम करता है ये, ठीक है। और त्रिफला आप लोग सुनते होंगे, त्रिफला चूर्ण बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है ना, उसका ये इंग्रेडिएंट है। उसमें जब त्रिफला आप देखेंगे त्रिफला चूर्ण को तो उसके इंग्रेडिएंट में जाके देखेंगे कंपोजिशन में, तो यहाँ हर्रा लिखा रहता है, हार्ड लिखा होता है, HARDE, मायरोबालन जिसको कहते हैं। इट इज एन इंग्रेडिएंट इन द आयुर्वेदिक प्रिपरेशन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ये त्रिफला। फिर मायरोबालन इज आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स एंड एक्सटर्नल अल्सर, किसी को पाइल्स है या किसी को अल्सर है, घाव वगैरह हो गया है, उस कंडीशन में भी यूज किया जाता है ये आपका मायरोबालन। एक बार 1 मिनट समय दीजिए, मैं मायरोबालन को रिवाइज कराता हूं। मायरोबालन को क्या क्या कहते हैं बताइए, चिबुलिक मायरोबालन या फिर हार्डी कहते हैं या हर्रा कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में ये ड्राइड फ्रूट होता है, किसका, टर्मिनेलिया चिबुला का। टर्मिनेलिया चिबुला नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड फ्रूट से में प्राप्त होता है, जिसका की फैमिली है विच बिलोंग्स टू फैमिली कॉम्बर्टिएसी। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें मायरोबालन में कुछ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन पाए जाते हैं, जिसके ग्लाइकोल मतलब जो हाइड्रोलाइज होकर के चिबुलिक एसिड और डी ग्लेयोल देता है ना। अब बात कर लेंगे इसके थेरेपेटिक यूज की, तो एक्सटेंजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेग्जेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण का इंग्रेडिएंट है, और पाइल्स या एक्सटर्नल अल्सर के तौर पे में भी यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं काला कत्था, जिसको हम लोग ब्लैक कैटेचू कहते हैं। काला कत्था देखिए आपको काला काला फल दिख रहा होगा ना, ऐसा प्लांट आपने देखा होगा, ये काला कत्था है ना, इसको कत्था कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कच्छ भी कहते हैं इसका, कच्छ भी कहते हैं, कत्था भी कहते हैं, और खादिर कटैचू, कई बार क्वेश्चन आ जाता है खादिर के नाम से, तो ध्यान रखिएगा, खादिर कटैचू भी इसको कहते हैं, ब्लैक कटैचू को, है ना। जबकि आपके पेल कटैचू को, जो पेल होता है ना, वो पेल यानी पीला, ध्यान रखिएगा, ये पीला होता है, इसको गैम्बियर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काला होता है, ये पीला होता है, ठीक है। इट इज अ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ अकेसिया कटैचू। अकेसिया कटैचू नाम का प्लांट है, उसके हार्टवुड से हमें प्राप्त होता है, यानी कि लकड़ी से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, एक्वस एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है। इट इज ड्राइड ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम हार्टवुड, जैसे कि अकेसिया कटैचू का हार्टवुड लिए, उसके पानी में खौलाएं, उससे निकाले, फिर वो एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है ना, तो वो हुआ, इट इज ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ अकेसिया कटैचू। अकेसिया कटैचू के हार्टवुड के एक्वस एक्सट्रैक्ट से हमें प्राप्त होता है। फैमिली की बात कर लेंगे तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लेंगे तो इसमें लगभग 12% कैटाचीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैटाचीन। और कैटाचीन का कुछ केमिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार का, बिल्कुल ध्यान नहीं रखिए, पीपीटी को सजाने के लिए हमने आपको ध्यान में यहाँ पर लगा दिया स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना इसका। ऑल्सो इट हैज कैटाचूनिक एसिड, इसमें कुछ कैटाचूनिक एसिड भी पाए जाते हैं, और इसमें 20 से 30% गमी मटेरियल कैटाचीन रेड भी पाया जाता है, ठीक है। थेरेपेटिक यूज की बात करें तो इट इज यूज्ड एज मेडिसिन एज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के तौर पर यूज होता है, और इट क्योर्स ट्रबल्स ऑफ माउथ, मुंह में किसी प्रकार का कोई अल्सर वगैरह हो गया उसको ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। सोर थ्रोट वगैरह, डायरिया वगैरह, आपके गले में खराश या फिर डायरिया वगैरह कंडीशन है, उस कंडीशन में भी यूज करते हैं। और एपेटाइट बढ़ाता है, भूख बढ़ाने का काम करता है। और इट इज यूज टू ट्रीट कफ एंड डायरिया, किसी को कफ मतलब डायरिया है, कफ है, जिसे डायरिया को कैसे ट्रीट करेगा, मान लीजिए इसको यूज करेंगे तो डायरिया में आपका बहुत ज्यादा पतला पैखाना होता है ना, तो उससे क्या करेगा, आपका जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करा देगा ना, जिससे क्या होता है कि फिर बहना बंद हो जाता है, यानी कि जो स्टूल, वाटरी स्टूल है वो निकलना बंद हो जाता है, मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिलाता है कफ और डायरिया के कंडीशन में। तो ये था आपके काला कटैचू यानी कि काला कत्था। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, ये ब्लैक कटैचू, जिसको कच्छ भी कहते हैं, कत्था कहते हैं, या कादिर कटैचू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये प्राप्त होता है में एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ अकेसिया कटैचू। अकेसिया कटैचू के हार्टवुड से, हार्टवुड के एक्वस एक्सट्रैक्ट से में प्राप्त होता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। 12% इसमें कैटाचीन पाया जाता है, और इसमें कैटाचूटैनिक एसिड भी होता है, ध्यान रखिएगा। और 20 से 30% गमी मैटर भी होता है इसमें। और थेरेपेटिक यूज की बात करेंगे तो ये थ्रोट और डायरिया को क्योर करने में यूज होता है, एस्ट्रिंजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, भूख बढ़ाने का काम करता है, डायरिया और कफ में भी यूज होता है। बाकी अब है लास्ट हमारा पेल कटैचू, जो कि कटैचू या फिर गैम्बियर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको गैम्बियर भी कहते हैं। और इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट इज ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट। ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है कहां से? लीव्स एंड यंग ट्विंग्स ऑफ द
अनकैरिया गैम्बियर नाम का प्लांट होता है, उसके लीव्स से प्राप्त होता है। वो हार्टवुड से था, जबकि इसके लीफ के एक्वस एक्सट्रैक्ट से हमें प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी फैमिली है रूबिएसी, इसके लीफ से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। पेल कैटेचू के लीफ को यूज करते हैं। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें लगभग 7 से 30% सूडोटैनिन कैटाचीन पाए जाते हैं। ये कैटाचीन एक सूडोटैनिन है। 22 से 55% कैटाचूटैनिक एसिड पाया जाता है। याद रखिएगा, कैटाचीन आपका ब्लैक कैटेचू में भी होता है, पेल कैटेचू में होता है, केमिकल कंपोजिशन लगभग सेम होता है। इसमें कैटेचू रेड भी होता है, गैम्बियर फ्लोरिसेन होता है, क्यूरिसेटिन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके थेरेपेटिक यूज की बात करेंगे, ये एस्ट्रिंजेंट के तरीके से यूज किया जा सकता है, डायरिया को ट्रीट करने में यूज होता है, स्किन लोशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, सोर थ्रोट, किसी को आपका गार्गलिंग करना है ना, और करते हैं ना गर्म पानी करके, उसमें इसको यूज कर सकते हैं आप, काफी हेल्पफुल रहेगा। रिवाइज कीजिए, पेल कैटेचू, इसको कैटेचू या गैम्बियर भी कहते हैं, और ये किस प्लांट से होता है, अनकैरिया गैम्बियर नाम के प्लांट के लीफ के एक्वस एक्सट्रैक्ट से हमें प्राप्त होता है, रूबिएसी फैमिली होता है। और 7 से 30% इसमें सूडोटैनिन कैटाचीन पाया जाता है, 22 से 55% इसमें कैटाचूटेनिक एसिड पाया जाता है, और इसमें लगभग कैटाचू रेड, गैम्बियर फ्लोरिसेन और क्यूरिसिटिन आपके इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके थेरेपेटिक यूज के तौर पर एस्ट्रिंजेंट होता है, डायरिया, स्किन लोशन, सोर थ्रोट वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एस्ट्रिंजेंट खत्म हुआ। बाकी आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप आगे जा सकते हैं। बाकी आगे की कुछ जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड होंगी। तो जो भी बच्चा हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में ज्वाइन करता है, उसको हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आप जैसे कोर्स परचेज करेंगे, पूरा सिलेबस का सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, प्लस लाइव क्लासेस डेली। लाइव क्लासेस में कम से कम 2 बार सिलेबस कवर करूंगा, जिसमें कि आपको अभी डेली लाइव क्लासेस 8:30 से 10 बजे रात तक चलता है। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट की फैसिलिटी मिल जाएगी, बाइलिंगुअली हिंदी इंग्लिश दोनों में। और आपको एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से ही, टेंशन नहीं लेना है, एग्जिट एग्जाम को लेकर के अभी से ही एमसीक्यू वगैरह कराएंगे। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि कंटेंट आपको हिंदी में मिलेंगे, रहेंगे इंग्लिश में जैसे यूट्यूब पर रहता है, लेकिन समझाया हिंदी में जाएगा जैसे यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। कोर्स प्राइस 1499 रहने वाला है। यदि आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा तैयार किए हुए बुक को भी मंगवा सकते हैं। बिल्कुल 80% से ज्यादा क्वेश्चन हमारी किताब से आएगा, और हमारी किताबें मार्केट में अवेलेबल किताबों की तुलना में काफी पतली पतली हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यदि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो सर्च कीजिए उदित फार्मेसी, इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी लॉग इन कर लीजिए, और स्टोर या कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स दिख जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके फिर आपको एक एसएमएस आएगा या फिर व्हाट्सएप के थ्रू लिंक जाएगी, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा, फिर आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। और आपको अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक। किसी प्रकार का कोई पेमेंट रिलेटेड इशू आ गया, टेक्निकल इश्यूज आ गया, आप सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय, गुड नाइट।